सो हेलो एंड वेलकम। अभी रिसेंटली मैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में बैठा था, तो वो बता रहे थे कि उड़ीसा के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने एक उनका बड़ी ही खूबसूरत पब्लिक इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग को डिजाइन करके दी और बड़ा खूबसूरत स्केच बनाया उन्होंने। और फिर वो जो बिल्डिंग, जब आर्किटेक्चर उनके पास आए तो उनको सिर्फ फिलअप करने थे, बाकी इतना खूबसूरत डिजाइन उन्होंने करके दिया। तो कई पॉलिटिशियन होते हैं जो पेंटर भी होते हैं, राइटर भी होते हैं, और उनके स्केच भी अच्छे होते हैं और डिजाइनर भी होते हैं। सो वी हैव चित्रा सिंह along with us, चित्रा सरवार। सरवार सिंह तो इनके फादर हैं एक्चुअली। सिंह मेरे हस्बैंड भी हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह। सो हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग हियर। एंड कैसा चल रहा है हाउस लाइफ? आजकल हमारे यहाँ जोक है, ऐसे तो घड़ी की आवाज आती है टिक 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 टिक। हरियाणा में आजकल चलता है टिकट 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 टिकट। ये चल रहा है। That's how life is nowadays. तो पूरा शेड्यूल रहता होगा, तो फिर तो अलग-अलग पॉलिटिशियन से मिलना और ये सारा। नहीं, I guess a lot of formalities are already done. आज की तारीख में स्क्रीनिंग कमिटी, सीईसी, बायोडेटास जा चुके हैं, सर्वेस जा चुके हैं, बूथ कमिटियों पे जो काम हुआ है वो जा चुका है, तो इट्स मोर और लेस देयर। आई थिंक एवरेज इंसान और व्यक्ति के लिए हरियाणा में अब इंतजार है। अच्छा, इट्स आवर टू वेट। ओके। एंड आपका तो ऑलमोस्ट पक्का है आपकी बार, या फिर गड़बड़ ना हो जाए पिछली बार की तरह कुछ? वी डोंट नो, वी वर्क हार्ड एंड लेट्स सी। अच्छा, ओके। सो मैं बात करना चाह रहा हूँ एनआईटी की। मेरा एक दोस्त है, वो पढ़े एनआईटी अहमदाबाद में। सो कैसा टाइम था वो आपका? और फिर एनआईटी हैदराबाद और सॉरी अहमदाबाद, और वहाँ से फिर पॉलिटिक्स और ये सारा, ये कैसे हुआ? एक्चुअली आई वाज इन स्पोर्ट्स स्कूल राय हरियाणा के अंदर, और एनआईटी उस वक्त हिंदुस्तान में अकेला डिजाइन इंस्टीट्यूट था। और मुझे बड़ी खुशी हुई बाद में जान के कि इसकी स्थापना नेहरू जी ने करी थी। ओके। जब उन्होंने एक समय पे देखा था कि हिंदुस्तान को अगर हमें आगे लाना है, तो आईआईटीज की स्थापना हुई थी और हमारे एटॉमिक रिसर्च का भी वो बेस डाल रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि डिजाइन एक ऐसी फील्ड है, एंड यूजुअली डिजाइन को फैशन से ही जोड़ दिया जाता है, जबकि एवरीथिंग फ्रॉम एन एर्गोनॉमिक मग टू अ सर्जन स्कैल्पल टू ये सारी चीजों में डिजाइन होता है इसके पीछे, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको ह्यूमन के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, सारे स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग कैसे बनाए। तो बड़ा नया फील्ड था। मैं आर्ट में थी, तो हमारे आर्ट टीचर जो होते थे स्कूल में, राइस स्पोर्ट्स स्कूल में, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। मैंने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया और उस वक्त साल में तकरीबन 35-36 बच्चे ही लेते थे, क्योंकि अकेला इंस्टीट्यूट था। सो आई गॉट सिलेक्टेड, और मैं नहीं कह सकती हम बहुत ज़्यादा अवेयर थे उस टाइम में, हमें पता था ये फील्ड क्या है, कहाँ जाती है। मेरे पिताजी को था भी नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है, और बेटी ने क्लियर कर लिया है। और मुझे ये था कि भी मेडिकल पीएमटी के टेस्ट होने से पहले इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा। तो मुझे उस वक्त लगा कि मैं पीएमटी नहीं कर सकती, मैं बड़ा मुश्किल है। तो मैं, जैसे कि एक बच्चा सोचता है जितनी हमारी उस तक सोच होती है, तो आई वेंट, बट कमाल का एक्सपीरियंस था। इट्स अ एजुकेशन जिसमें हर चीज को जोड़ लेते हैं। ओके, जस्ट लाइक हम फिल्म बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन डिजाइन होता है, Yes. अलग-अलग सारा होता है। yes. तो आपका उसमें मेजर किस चीज में था? मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइन में करा एंड स्पेशलाइजिंग इन फर्नीचर। तो मैंने एक्चुअली लेथ पे काम करा है, मैं मेटल की लेथ पे पूरा काम कर सकती हूँ, लक्कड़, तरखानी, एवरीथिंग। सेरामिक एंड ऑल? हाँ, सेरामिक मेरा फील्ड नहीं था, बट अच्छा। आई हैड डन, उसके अंदर मैंने जैसे वर्कशॉप्स करे थे, तो बिल्कुल कर रखा है। घड़ा कैसे बनाते हैं, किल्न फायरिंग कैसे होती है, ऑल दैट, प्लास्टिक्स, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, हर फील्ड का एक बहुत कमाल का एजुकेशन सिस्टम है। तो सीडब्ल्यूसी का भी आपने किया था शायद, कॉमनवेल्थ गेम्स का? कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं एक फर्म के साथ ही, इंडियन डिजाइन एंड कंसल्टिंग, एंड आई वाज इन देयर दिल्ली ऑफिस। एक उनके प्रेसिडेंट थे यहाँ पे स्टेशन, उनके साथ आई वाज हेडिंग द दिल्ली ऑफिस, और हमारी फर्म ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इमेज एंड लुक प्रोग्राम के लिए पिच किया। तो हमने उनका लोगो का बिड जीत लिया। अच्छा। लोगो वाज सिलेक्टेड, और उसके बाद हमें पूरा इमेज एंड लुक के लिए साइन ऑन कर लिया गया था, व्हिच मेंट कि स्टेडियम कैसा दिखेगा, मेडल कैसा दिखेगा, ट्रैक सूट कैसा दिखेगा, पोडियम कैसा दिखेगा, एयरपोर्ट कैसा दिखेगा। तो इन सब चीज़ों पे जो डिज़ाइन का हुआ, इट वाज ऑलमोस्ट 2 साल लंबा प्रोजेक्ट, बहुत इंटेंसिव प्रोजेक्ट था। एंड फिर मुझे याद है जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मैंने उस टाइम सबैटिकल ले लिया, मैंने कहा ब्रेक ना। अच्छा। बट जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, टेक्निकली दे आर द 3rd लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट
फॉर अस, फॉर इंडिया। Okay. जैसे ओलंपिक्स हैं, फिर उसके बाद दूसरे आते हैं, तो दे आर द थर्ड लार्जेस्ट इवेंट। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सिखा के गया। What do you like most about design? सबसे ज़्यादा मुझे डिज़ाइन के बारे में जो पसंद है कि एजुकेशन के बारे में तो ये है कि इट इक्विप्स यू टू हैंडल एनीथिंग। कल आप हमें कहोगे ना रॉकेट बनाना है, तो वी कैन अटेम्प्ट अ रॉकेट आल्सो एंड वी डू अ ग्रेट जॉब। बट डिज़ाइन के बारे में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो हमारी कोटेशन होती थी, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। Okay. कि अगर आप सही तरीके से हर स्टेक होल्डर को बीच में लेके करें तो एक सुई बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, और एक शहर का पूरा गार्बेज सिस्टम फ्रॉम कलेक्शन टू डिस्पोजल बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, टू रिवाइविंग अ क्राफ्ट। मतलब हर चीज़ को बेहतर करने की पोटेंशियल अगर किसी चीज़ में है तो वो डिज़ाइन में। एंड डिज़ाइन कोई ऐसा नहीं होता ऊपर से आके नक्काशी कर दी, डिज़ाइन एक प्रोसेस है, डिज़ाइन थिंकिंग इज द कोर बिहाइंड इट। तो वो जो प्रोसेस और उसमें कैसे आपने हर चीज़ को समझना है, कैसे हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे आंसर करना है। तो मुझे ये लगा कि उस वक्त हमें लगता था हम क्या सीख के निकले हैं, अब हमें लगता है अरफन मौला हो गए, यू नो। तो इट्स नाइस। मतलब आज मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ तो मैं अपनी डिज़ाइन एजुकेशन को पूरी तरह से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जैसे कि जैसे लिटरली तो ये था कि जब मैं महिला कांग्रेस में जुड़ी, जैसे मैंने आपने फ्लैग और लोगो बनाया, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, सो मैंने आते देखा भी 32 साल हो गए थे महिला कांग्रेस को। इंदिरा गांधी जी ने ये विंग स्टार्ट किया था और सब कुछ था, संगठन था, प्रेसिडेंट था, एक थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन लोगो ही नहीं था। तो राहुल जी से जब हमारी बात हुई तो एक बात चली, तो हमने यही उन्हें कहा कि आप महिलाओं को पहचान देना चाहते हैं और अपने महिला विंग की पहचान। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल देंगे। तो सुष्मिता देव जी हमारी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उन्होंने बड़ा इसके पीछे पड़े। एंड जब मैंने महिला कांग्रेस ज्वाइन करी तो मेरा एक डब्बा रख दिया गया था। तो उन्होंने कहा राहुल जी ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो आज तक बहुत सी जो उस टाइम थी वो याद करती हैं, तो मैंने उनका कैन आई ट्राई। अच्छा। तो वो पूरा डब्बा, कार्टन, हैंड स्केच, प्रिंट, हमारा एक राउंड से नहीं चला। फिर सुष्मिता देव केम ना, सेकंड राउंड वी रियली वेंट फॉर इट एंड लोगो अप्रूव हुआ। जो हाथ के बीच में जो आपने वो बना, इट्स अ फ्लेम, इट्स अ वुमन, यू नो, लाइक दैट। ओके, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट। अच्छा, राहुल से आपकी बात होती थी, आप महिला कांग्रेस में भी थी, आपके फादर भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, और फिर ये पॉलिटिक्स का कैसे सीन बना डिजाइन के बाद? डिजाइन के बाद जैसे मैंने 10 साल प्रोफेशनल फील्ड में काम किया, बैंगलोर एंड दिल्ली, और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मैंने सबैटिकल लिया, तो आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड उसके बाद, एंड थोड़ा ब्रेक लिया। वो सबैटिकल 6 महीने का, फिर ऑलमोस्ट 2 साल का हो गया। और उस दौरान क्योंकि पहली बार मैं बोर्डिंग में भी थी, पहली बार मैं अंबाला अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया। अच्छा। और धीरे धीरे उनके लेटर ड्राफ्ट करते, कोई चिट्ठी भेजनी, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, लोगों से मिलना है, कोई इवेंट आ गया, करते 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 आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप खिंच जाते हो उसके अंदर। एंड मेरे फादर ने कभी नहीं कहा पॉलिटिक्स में आओ, उन्होंने कभी हमारे ऊपर ये भार नहीं डाला कि मेरे बाद मेरी लेगेसी कौन संभालेगा। हालांकि टीम में, इलाके में ये सवाल बहुत उठता था कि भी हु आफ्टर यू। और उस वक्त मैंने बताया कि जैसे एक एक्साइटमेंट थी, कुछ भी कर सकते हो तो ये भी कर सकते हैं। हाँ। एक कॉर्पोरेशन का चुनाव आ गया तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ लेंगे, हमने कहा। और मेरे फादर अकेले व्यक्ति थे, मुझे बोलते रहे चित्रा बहुत टफ फील्ड है, सोच के, बहुत पब्लिक की जवाबदेही है, पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। फिर भी आइडिया नहीं था, वो जो एक कॉकीनेस होती है ना, कर लेंगे इसमें क्या है। आई केम, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और तब से ये सफर शुरू हो गया। और जब मेरा चुनाव था तो उसमें लोगों ने बोला तो गुड़गांव में भी आई हुई है। मेरे जो विपक्षी थे कहते तुम अपने कागज साइन कराने गुड़गांव जाओगे। तो मैंने लंबी चौड़ी स्पीच, विजन तैयार करी थी। तो मैंने रियलाइज करा, उन्होंने कहा बहन जी सारे बोल रहे हैं आप चली जाओगे। मैं जहाँ खड़ी हुई मुझे बोले आप ना स्पीच में बस बोल दो, मैं जाऊंगी नहीं। तो अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ इट माय होल स्पीच वाज रिड्यूस्ड टू मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी। और जब जीते तो मेरे फादर बोला तो चली मत जाना, तो मैंने लोगों से वादा किया। तो 5 साल बतौर एमसी ग्राउंड पे काम किया, गली नाली, झाड़ू, सफाई, बाथरूम, पब्लिक, यू नो, ट्यूबवेल, नाला, इन सब में काम करने के बाद पता नहीं कब से कब एक जेन ऑस्टिन की लाइन है ना, I was already in the middle of it before I realized I had started. Oh, really nice. So that was in 2013. 2013.
एमसी वाला जो था। एमसी 2018 तक मेरा टर्म था। हम्म। बीच में हमारे महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष थी उन्होंने मुझे कॉल करा, महिला कांग्रेस में काम करो। मैंने कहा आई डोंट नो संगठन क्या होता है, कहती मैं बता दूंगी। तो अपने फादर से अलग महिला कांग्रेस में एक बहुत जुझारू नेता के नीचे, सुमित्रा चौहान जी के नीचे मैंने संगठन समझा और संगठन पे काम किया। हमने महिला कांग्रेस को बड़ा एग्रेसिव और एक्टिव बना दिया था। वी हैड लॉट्स ऑफ लीडर्स। उन्होंने कहा तू नेशनल में जा, फिर उन्होंने मुझे नेशनल में धकेला। जनरल सेक्रेटरी नहीं बनी थी पहले, तो मैं कुछ भी नहीं थी, आई वाज नॉट इवन सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा इसको कुछ दो, तो शोभा ओझा जी होते थे, क्या दे कहते इसको, कहते चलो सोशल मीडिया नहीं, इसको सोशल मीडिया दे देते हैं। तो वही डिजाइनर, हमने कहा हम करेंगे सोशल मीडिया। तो हमने बड़ी बढ़िया वेबसाइट बनाई, राहुल गांधी जी से लॉन्च हुई। ट्विटर पे 0 फॉलोअर्स थे, 0 अकाउंट बनाया। जब मैं 1 साल बाद गई तो 1 लाख फॉलोअर हो गए थे। इंस्टा, फिर हमने महिला कांग्रेस के प्रोग्राम्स डिजाइन करे, महिला अधिकार यात्रा उस वक्त, और मेरे ख्याल से तब से लेके अब तक का इट इज द बिगेस्ट मोबिलाइजेशन प्रोग्राम महिला कांग्रेस का। हर प्रदेश के अंदर एक 5-5, 6-6, 8-8 दिन का टूर निकला। नेशनल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महिलाओं का काफिला गांव-गांव जाके औरतों से बातें करी। हमारा एक बहुत बड़ा प्रिंटेड कागज था, कपड़ा था, उस पे महिलाओं की छाप ली कि आपका सपोर्ट है कि नहीं, यू नो हर स्टेट से हमने वो गैदर करने थे। और उसका एक लाइव वेबसाइट चला, आज यात्रा कहाँ है, इफ यू क्लिक ऑन इट यू विल गो, यू विल, तो बड़ा हमने करा। ओके, सो मैम एक बात बताइए, आप जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और फिर ये भी है एक मुश्किल सवाल, मुश्किल क्या, मैं शुरुआत करता हूँ अच्छे मुश्किल सवालों की। यू आर ए डायनेस्टी, आपके फादर पॉलिटिक्स में रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें कह देना और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। डायनेस्ट पॉलिटिक्स में हरियाणा में आप आए हैं, आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे मिला 100%। ठीक है, जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम आखिरी महिला को देखते हैं दबके की, उसमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क है। आप क्या सोचते हैं, अगर आप उस पॉलिटिकल फैमिली में पैदा ना होते तो आप वहां तक पहुंच पाते? इतना आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। पॉलिटिक्स इज नॉट इजी, एंड स्पेशली बिकॉज ये वो डायरेक्ट फील्ड नहीं है कि आप आए, आपने पढ़ाई करी, आपने एक एग्जाम दिया और आपकी एक नौकरी लग गई और 58 साल तक आप आराम से बैठ के चल गए। इसमें बहुत अनिश्चितताएं हैं, राइट? और इसके अंदर पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिक्स जो छोटे से दफ्तर में भी होती है, एक पॉलिटिक्स जो एक स्कूल में भी होती है। सो नो, आई कुड नॉट हैव कम इजीली, और शायद मेरा इंटरेस्ट भी ना होता, आज मैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड में होती। मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली बिकॉज माय फादर वाज देयर। बट उसके बाद आप आ सकते हो पर आप टिक नहीं सकते। आफ्टर ऑल वोट तो पब्लिक से लेना है ना, आई एम नॉट अ पब्लिक का डायनेस्ट। कोई मुझे इसलिए वोट नहीं दे देगा निर्मल सिंह जी की बेटी है। और आपने देखा होगा कि कितने ही डायनेस्ट हैं जो आते हैं पर आगे नहीं चल पाते हैं। सो आगे इट इज अ ब्रूटल टेस्ट एंड इट इज नॉट वन टेस्ट। अगर 2 लाख वोट है तो आप 2 लाख इम्तिहान देते हो एक उसके अंदर। रही फिर आपने जैसे कि बात करी अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बहुत से लोग एम्पावरमेंट को सिर्फ मात्र नुमाइंदगी से देखते हैं कि इफ देयर इज अ एमएलए वुमन वाज एम्पावर्ड, आई हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट व्यू ऑफ इट। देखिए, जब हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को पुरुषों के साथ वोट डालने का पहली कलम, पहले संविधान, पहले चुनाव से अधिकार मिला, आई बिलीव महिला सशक्तिकरण उसी दिन हो गया था। ये नुमाइंदगी है, स्कूल में एंट्री करना एजुकेशन होता है, ठीक है जी, उसके अंदर कोई सिलेक्शन या हाउस कैप्टन बनना इज नॉट द बिगेस्ट थिंग। जब एक महिला को, चाहे वो गांव में बैठी है, चाहे वो बूढ़ी है, चाहे वो अनपढ़ है, अंधी है, उसकी वोट को उतनी ही ताकत दी जितनी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी को। आई थिंक विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाज डन। अंबेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी सॉट हुए। यूरोप के अंदर सफ्राजेट मूवमेंट चली है डेकेड्स तक, they did not even consider women equal। तो मैं इस ओपिनियन की हूँ कि आपको मौका दिया है, आपकी आवाज को मौका दिया है। मैं एक फंक्शन में गई थी, वहां पे स्टेज के ऊपर उन्होंने कहा कि एमएलए और एमपीज बैठेंगे, तो मेरे साथ एक महिला बैठी थी, कहती बहन जी देखो ऊपर औरतें नहीं है, ये तो बड़ा रॉन्ग है, हम 50% है। मेरा जेन्युइन रिएक्शन उस टाइम ये निकला कि अगर औरतों को उस मंच पे बैठना है ना तो वो चुनाव जीते और आ जाए। चुनाव मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है, एक आदमी के लिए भी मुश्किल है, कोई उसमें आसानी नहीं हो जाती। एंड दूसरी बात डायनेस्ट आपने कहा, आई विल टेल यू फ्रॉम माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं एक शादी में गई, हमारे एक अंकल है डॉक्टर, बेटा है डॉक्टर, वाइफ है डॉक्टर, मैरिंग अ डॉक्टर, उस लड़की के माँ बाप डॉक्टर, आगे परिवार डॉक्टर, जितने अटेंड कर रहे थे डॉक्टर, उनके बच्चे डॉक्टर। ये डायग्नोस्टिक्स में बेटी के करीब
तो मेरे मुंह से निकला ये डायनेस्टी का हमारे पे क्यों इल्जाम लग जाता है। सीए खड़े हुए थे, आपका बेटा क्या कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बिजनेसमैन है, बेटा क्या कर रहा है, बिजनेस में आ रहा है। एक्टर है, बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिंग करने जाता है। क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, इट इज जस्ट समथिंग दैट यू गेट अ नॉलेज ऑफ। एक माहौल होता है जो आपको समझ आने लगता है। आज आप एक किसान को दुकान पे बिठा दो, उसे समझ नहीं आएगा क्या। आज आप एक दुकानदार को ले जाके खेत दे दो, उसे समझ नहीं आएगा। इट इज जस्ट a certain flow that your life takes. मैंने इकोनॉमिक्स करी है, तो मैं इकोनॉमिक्स में जाना मेरे लिए आसान है। कुछ पढ़ाई में पैदाइश करती हूँ, लोगों में एक रिकग्निशन होता है। बट दुनिया और जनता इतनी जागरूक है, आज कोई किसी को ढोता नहीं। अगर बात नहीं होगी ना, फेल हो जाएगा। एक्टर का बेटा अगर अच्छा नहीं है, फेल हो जाएगा। डॉक्टर का बेटा नालायक निकला, 4 दिन में रेपुटेशन पब्लिक में आ जाएगी। सो डायनेस्टी, just like my surname, just like many things, I do inherit an opportunity. Whether I live up to it is my credibility. So I don't buy the dynasty much. Okay, how do you say dynasty? Families of Haryana. Just like I would see mine. जिस डायनेस्टी के अंदर आगे बच्चे मेहनत कर पाए हैं, अपने आप को बदलते समय के साथ चेंज कर पाए हैं, इक्वेशंस को हैंडल कर पाए हैं, वो डायनेस्टीज चली हैं। और आप देखिए, डायनेस्टीज आती हैं, डायनेस्टीज चली जाती हैं। कुछ डायनेस्टीज सबसे ज्यादा चलती हैं, उनके पीछे एक कोर वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है, एक कोर पब्लिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। मैं अपने फादर को घर में बैठ के बीइंग मॉडर्न आज जज कर सकती हूँ, आप व्हाट्सएप नहीं देखते हो, यू नो व्हाई आर यू ट्वीटिंग, वांट टू दैट। लेकिन जब मैं पब्लिक में जाती हूँ तो मुझे घर घर में मिलते हैं, हमारा ये करा दिया, हमारे बच्चे का ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, हमारी ऐसे मदद करी, हमारे उस टाइम आए। तो मुझे जाके अपने फादर का पब्लिक पर्सोना का स्केल पता चलता है। कहता घर का फादर दाल बराबर, घर का नेता। तो इट इज नॉट इजी हाउ मच यू हैव टू स्पेंड योरसेल्फ। आपको कितना अपने आप को फेंकना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, यू नो। तो आई बिलीव anybody who's lasted in politics, dynasty was not the only thing, there was capability behind it. Okay. And that should be acknowledged. हाँ, मेरा मैम इसमें यही था मेन कि मैं काफी पॉलिटिशियन से बात करता हूँ हरियाणा के, तो ऑलमोस्ट जितने भी फैमिलीज हैं वही रन कर रही है हरियाणा को अभी भी। और उनके अलावा फैमिलीज के अलावा कॉर्पोरेट फैमिलीज की बात कर, नहीं मैं कॉर्पोरेट talk about the top doctors of your, no I'm talking about any field, take it like any field. That's a private job. तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब है, ये मेरी कोई तनख्वाह बन रही है? ये एक पब्लिक पर्सन। I have been struggling for 10 years. Do you know मेरी तनख्वाह क्या थी? I started with 2,500 रुपया a month. अच्छा, I mean ये MC. As a MC. अच्छा. And I was supposed to be doing everything outside. मेरे 2 महीने का चेक 5,000 का आया, तो मेरी मम्मी बड़ी खुश हो गई। उसने कहा 5,000 मिलते हैं। मैंने कहा मम्मा ये 2 महीने के हैं। If I could put my so this is no सरकारी job. This is a private struggle. That you do it under a party's aegis is another day. And sometimes you do it without that also. सबसे बड़ी struggle जब आप public में चले जाते हो, तो आपको उनके साथ करनी है। It's a huge individual endeavor. Okay, let it be. चल कोई नहीं, इसको हम क्योंकि मैं समझती हूँ कि politicians are the favorite flogging horses. No, not at all. जैसे ही किसी को इंडस्ट्री में कहेंगे nepotism, यहाँ पे कहेंगे डायनेस्ट। This is not about nepotism and dynasty, मैम, क्योंकि हरियाणा सफर कर रहा है इस चीज से। और उसका भी सबसे एक सिंपल ये है कि जितने भी बच्चे होते हैं पॉलिटिशियंस के, उनको एक इजी एक्सेस होता है, एक इजी प्लेटफॉर्म होता है। तो जब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और जब आपने इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया काफी, तो आपको पता था कि आपके ओपोनेंट जो है वहाँ पे, जो लोकल ओपोनेंट है, वो काफी हैवीवेट है बीजेपी। तो आपको लग भी रहा था थोड़ा कि स्ट्रगल मेरा ज्यादा हो गया होएगा, एहसास भी होता था, कई बार ख्याल भी आता था, बट कभी कोई रिग्रेट या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। दैट वाज माय फील्ड। लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स वुड से आप कोई बदल लो विधानसभा, कभी दिमाग में नहीं आया। अच्छा, आई मीन ये हमारा एरिया है, इस एरिया की प्रॉब्लम के साथ हम खड़े हैं। या देयर इज अ बिग चैलेंज। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2019? जो टिकट का हुआ, फिर आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा। टिकट वेंट रॉन्ग, व्हाटएवर वर द रीजंस बिहाइंड इट। आज मैं कुछ भी कहूं, मेरे आगे वो बात नहीं हो, a lot will be speculated। आज भी जो भी इसके बारे में चर्चाएं चले, टिकट नहीं मिला था। एंड द सेम थिंग कि टिकट पार्टी ने देना था, वोट पब्लिक ने देनी थी। तो चलो हमारा एक चीज हमें नहीं मिली, दूसरी वी स्टेप्ड आउट।
and thankfully a lot of people stepped out, and thankfully around 45,000 voters stepped out. Just like your father said in an interview कि सोनिया गांधी भी चाहती थी चित्रा को टिकट मिले पर शैलजा ने वो होने नहीं दिया। सो ऐसा कुछ आप, और उनकी अगली लाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मैं वो था जो शैलजा को इनको यहाँ पे लेके आया था उत्तरी हरियाणा में, मैंने एस्टैब्लिश किया और इन्होंने Yeah, my father's had a huge role in that. जब वो पहली बार 2004 में आई थी तो उन्होंने पूरी तरह से उनकी मेहनत करी, और उसके बाद 2009 में जब उन्होंने सेकंड इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त थोड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था, तो उस पर भी हेडलाइंस थे अखबार के कि क्या निर्मल अकेला जिता सकता है शैलजा को चुनाव, यू नो। और ये भी आया था कि नग्गल विस ने बचाई लाज, क्योंकि जितना भी विधानसभा प्रधान जी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो डिसॉल्व हो चुकी थी। देखिए, इट्स पॉलिटिक्स, आई डू नॉट सी द पॉइंट ऑफ ड्वेलिंग ऑन इट एट द मोमेंट, इट्स डन एंड डस्टेड। हम वी मूव्ड बियॉन्ड दैट पॉइंट। जब हमने उस दिन कांग्रेस भवन से बाहर पैर रखा, पब्लिक में रखा, तो आवर जर्नी वेंट अहेड। बाय गॉड्स ग्रेस हमने कोई नेगेटिविटी में या बहुत ज्यादा समय किसी उसमें नकारात्मकता में नहीं बिताया। गए, एकदम से चुनाव था, लोगों ने बड़ा प्यार और सम्मान दिया, हम सेकंड रहे। प्रधान जी वाज ओनली शॉर्ट बाय 8,000 वोट्स। दोनों जगह कांग्रेस का डिपॉजिट 4 फीट हुआ, लेकिन जो पब्लिक का थपथपी थी जिसे कहते हैं, वो बहुत बढ़िया थी। अच्छा, you gained around 44,000. 44 प्लस। अच्छा, तो आपको लगा होगा कि हाँ पावर को मजबूती तो है कि मैं बिना टिकट के भी अच्छा सा लगा, इतना कुछ हिसाब नहीं लगाया कि मेरे में मजबूती की ताकत है, बड़ा अच्छा लगा। लोग कहते थे तुम हारे हो कि तुम जीते हो, हम लोग घुमा करते थे इसके बाद। अच्छा, ऐसा सीन था। अच्छा, फिर आप में गए, आप में गए, आप आदमी पार्टी में। सो उनका वर्किंग स्टाइल और कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल में आपको क्या डिफरेंस लगा? हमने जब मैंने 19 में चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी ने मेरा लोकल यूनिट्स ने फुल समर्थन दिया था। तो सुशील गुप्ता जी से पहली बार बात हुई, सारे कार्डर और वर्कर्स ने मेरा सपोर्ट किया। फिर हम एक इंडिपेंडेंट फ्रंट बना लिया था। बहुत बार बात चलती थी ज्वाइनिंग की नहीं की, पर हमारा एक रिश्ता बना सुशील गुप्ता जी के साथ। 19 के बाद 2020 में अंबाला शहर में निकाय का चुनाव आया। मेयर इंडिपेंडेंट थी, सारे कॉर्पोरेट्स हमारे खड़े हुए थे। तो उस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने हमारे फ्रंट का, एचडीएफ का समर्थन कर दिया था। ऑलराइट, सो वी हैड दिस वर्किंग टुगेदर सिस्टम फॉर अ व्हाइल। और फिर 2022 में ये हमारा फॉर्मलाइज हो गया कि लेट अस जॉइन आप। और एक उनका बड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से नहीं उठे हैं, तो उनका अपना नजरिया है, अपना तरीका है, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ दे वर्क, हाउ दे ट्राई टू मेक थिंग्स मोर अकाउंटेबल, एंड एक पैरेलल सिस्टम ऑफ विजिलेंस। बहुत सी चीजें हमें कांग्रेस में भी आगे देखने को मिली। संगठन पे बहुत उनका स्ट्रेस रहा, हालांकि उनका भी अभी इतना कोई बना नहीं था, बट द प्लान वाज देयर। और तो काफी कुछ इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ओके, इसमें हम जैसे विधानसभा के चुनाव हुए थे पंजाब में, उसके जस्ट बाद आपने ज्वाइन किया था, जो वहां पे बड़ी करंट वेव बह रही थी हरियाणा में कि हरियाणा क्या होगी या आम आदमी पार्टी और सरकार ऐसे कह रहे थे लोग, तो क्या वो थोड़ा जल्दबाजी में लिए गए किसी को? Yeah, I don't think so. We had been in talks with them for almost 2 years by that time. 19 से लेके 22 में जाके अप्रैल में जब ये बात हुई है, तो we had been in talks and in relation with them for very long. तो एक मात्र फॉर्मलाइजेशन था। एक ये लग रहा था भी इलाके की अगर लड़ाई वगैरह करनी है तो how will things consolidate up? ठीक है जी, तो हमारा तो ये था कि we had already been working parallelly, एक फॉर्मलाइजेशन उस बात की हुई। और आई गेस आपका नेक्स्ट आएगा फिर अलग क्यों है? नहीं, वो हरियाणा एचडीएफ पे मेरी बात कर रही थी। तो आपने जैसे नई पार्टी बनाई एचडीएफ, तो एक नई पार्टी बनाने के लिए आपको बहुत दिमाग से मजबूत होना पड़ता है, एक आपका विजन होना चाहिए और आपको हजारों चीजें चाहिए, हजारों रिसोर्सेज चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि एचडीएफ क्यों, या फिर कोई और अल्टरनेट नहीं था? नहीं, इट इज, हमने जो चुनाव लड़ा ना, हमने इंडिपेंडेंट लड़ लिया। 1 लाख से ऊपर वोट एग्रीगेट हो गया। 2 विधानसभा में एकदम गरम आपका कार्यकर्ता खड़ा है। ऑलराइट, आप कब तक इंडिपेंडेंट उसमें चलोगे? उस सिस्टम को एक रूप देना बड़ा जरूरी होता है। वी आर अ टीम, सो वी ऑल म्यूचुअली डिसाइडेड लेट्स गिव इट अ शेप। क्योंकि जब हम चुनाव लड़े तो हमारा कोई जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, देश अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वार्ड, जोन नहीं था। बट वो बिखराव की स्थिति में एवरीबॉडी स्टार्ट्स फीलिंग अ लिटिल क्लूलेस। यू हैव टू ब्रिंग स्ट्रक्चर एंड सिस्टम टू इट।
चुनाव के बाद हमने नवंबर में अक्टूबर में जब चुनाव हो गया कि भी चलो लेट्स अभी जो हमारे पास बॉडी है इसको कोई रूप दें कि एक सिस्टम हो काम करने का, मैसेजिंग का, प्रोग्राम्स का। और एचडीएफ के तहत हमने बहुत काम किया। मार्च आते ही कोरोना लग गया और कोरोना के दौरान 2 विधानसभाओं में तो कम से कम हमने किचन्स चलाए, पीपीई किट्स करे, मेडिकल एड और हेल्प करी, हेल्पलाइन नंबर्स करे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी हमने हेल्पलाइन और सारा का सारा कोऑर्डिनेशन करा। तो वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क एट दैट एज एचडीएफ। आपने शायद एमसी भी लड़ा था एसडीएफ के साथ में, आपकी पार्टी ने अंबाला शहर बताया ना मैंने आपको। नहीं, एचडीएफ ने शायद 13 जगह पे निकाय चुनाव लड़े। नो ओनली इन सिटी। अच्छा, ओनली इन सिटी। तो मेयर हमारी जो थी वो 3rd नंबर पे आई थी। पहले विनोद शर्मा जी थे, फिर भाजपा थी, फिर हम थे, फिर कांग्रेस की मेयर थी और हमारे 2 पार्षद जीते थे उस टाइम। ओके मैम, एक निर्मल सिंह जी ने करीबन 5 से 7 साल या 10 साल के आसपास एक राजनीति की कि नॉर्दर्न हरियाणा को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, एक उनको वो पहचान नहीं मिल रही। तो हिसाब लगाओ रैली भी होती थी, हिसाब चुकाओ रैली भी होती थी। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट रिप्रेजेंटेशन? दैट रिप्रेजेंटेशन, जब प्रधान जी एक गांव की राजनीति, एक टीचर के बेटे थे, उठ के ऊपर जब गए तो उन्होंने फिर ये देखा कि जब नौकरियां आती थी, आवेदन भरे जाते थे, पर जब लिस्ट आ रही थी तो सारी की सारी लिस्ट में इधर का कोई बच्चा ही नहीं था। जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात होती थी तो इधर फंड्स कम आते थे। तो उस वक्त उन्होंने हिसाब लगाओ की बात करी थी, चौटाला जी की सरकार थी उस टाइम। तो उन्होंने उस वक्त ये आवाज उठाई कि हिसाब लगाओ, और तब ये मुद्दा बहुत ज्यादा था अभी कहाँ के एक गांव के कितने बच्चे कर दिए, क्या कैसे हो गया, क्या नहीं हो गया। और उसके बाद ठीक 2 साल बाद उसके हिसाब चुकाओ रैली, जिससे कहा गया भी कांग्रेस की हिसाब बनाओ रैली बन गई वो। तो दैट वाज द इशू दैट ही हैड वर्कड अपॉन एट दैट टाइम एंड कॉन्शियसली रेज्ड। ओके, तो उसका कितना फायदा हुआ फिर, कितना इलाके को उसका लाभ मिला? अगर देखिए, मैं कहूँगी उसका इलाके को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की। देखिए, किसी भी चीज की डेवलपमेंट या आगे करने के लिए राजनीति सबसे बड़ा टूल है। तो जो इलाका राजनीति में पिछड़ता है वो हर चीज में पिछड़ जाता है। तो उस वक्त इलाके में भी ये जागरूकता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या करना है। और अगर आप रियलाइज करें तो मैं ये समझती हूँ कि आज की तारीख में हरियाणा को अगर आप पॉकेट्स में डिवाइड कर दो, दे आर फिक्स्ड पॉकेट्स। एक पॉकेट है जो असल में सरकार बनाती है, वो है नॉर्थ हरियाणा। ये जो नॉर्थ की सीटें हैं 28-29 सीटें जो सी हैं, जहाँ पे जिस पार्टी को यहाँ की से बल्क वोट मिलता है उसी की स्टेट में सरकार बनती है, बिकॉज बाकी एरियाज आर फिक्स्ड। अगर आप वेस्ट लें, आप सेंट्रल लें, आप साउथ लें। जब 14 में तकरीबन 27-28 सीटें भाजपा की आई तो भाजपा की सरकार बनी। जब यहाँ पे इनेलो को वोट पड़ेगी, इनेलो की सरकार बनेगी। जब यहाँ मेजोरिटी कांग्रेस को सरकार पड़ेगी, कांग्रेस की। और जब यहाँ पर मिला जुला मैंडेट आएगा तो पूरे हरियाणा में मिला जुला मैंडेट आएगा। तो ये जरूर है कि इस इलाके ने कभी अपने आप को बांधा नहीं किसी एक खूंटे के साथ। They change, but when they change, the politics of Haryana changes. So I think कहीं ना कहीं एक political awareness उठाने का काम इस चीज में जरूरी है। Okay. मैम, अभी आप कांग्रेस में हैं। What is your definition of Congress? How do you see Congress, Indian National Congress? I see Congress as an idea that is inclusive. Alright? और जो inclusive होता है ना, उसकी बाउंड्रियां नहीं होती हैं, unfortunately। मैंने तो इसको भी जगह देनी है, मैंने उसको भी जगह देनी है। जब मैं अपने आप को ना से डिफाइन करूं तो बड़ा आसान हो जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम इनको जगह नहीं देंगे, हम इनको मान्यता नहीं देंगे, हम इनको आवाज नहीं देंगे, हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम इनको स्पेस नहीं देंगे। तो दैट बिकम्स अ लॉट इजियर टू डिफाइन। जब मैं एक चीज पे आती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि मैंने सबको साथ रखना है, तो इट्स लाइक बिट लाइक माय बाउंड्रीज बिकम अ लिटिल फजी। बट कांग्रेस इज अ इंक्लूसिव फोर्स दैट डज try to answer the requirements of those at the bottom of the pyramid. I see Congress as somebody who, beyond all political challenges, still tries to maintain a balance. जो ethos पुराने थे, उन पे आज भी राहुल गांधी जी बात करते हैं। सुनने में मजा नहीं आता होगा। जनगणना होएगी, ये होएगा, सबकी बात होएगी, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस होंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के खिलाफ बात होएगी, कोऑपरेटिव की तो कोई बात ही नहीं करता। Hindustan doesn't need a corporate model, doesn't need consolidation. We need a corporate cooperative model, you know.
तो उन बातों पे कोई बात नहीं होती. I see Congress as a force which might not be very easy to define, which might not be very exciting and clear. मैं हिंदू हूँ, मैंने लिख दिया, पर I'm a practicing Hindu. I don't need to put a sticker on my car. और जिसने स्टिकर लगा दिया उसके लिए आसान हो गया. मेरे पे सवाल खड़ा हो गया, तुमने स्टिकर नहीं लगाया. अब मैं हर रोज जोत भी करती हूँ, मैं टीका भी लगाती हूँ, मैं वो भी करती हूँ. So I believe Congress as inclusive, maybe softer, but definitely more progressive alternative. And what's your opinion about हरियाणा कांग्रेस? जिस तरीके की उसमें इंक्लूसिविटी है, सबको साथ में भी सब लोग अलग-अलग धड़ों में बटे हुए हैं. Just like देखिए जी, एक घर होता है, सारे मन बना के साथ चलते हैं. जब मैं कहूँ मेरा हिस्सा, वो कहे मेरा हिस्सा, तो घर को भी नहीं बचा सकते. Alright? But the fact that Congress today has emerged as a dominant force, the fact कि पिछले 10 सालों में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर भाजपा को हरियाणा में सवाल करा है, तो that has been Congress. विपक्ष आपके समक्ष ले लो, या जितने भी थे, जितने भी कैंपेन्स रहे, और जो कमबैक हरियाणा में कांग्रेस ने करा है, पूरे देश में नहीं करा ऑलमोस्ट, राइट. 50% ऑफ द वोट्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हरियाणा कांग्रेस इज गोइंग थ्रू अ रिवाइवल फॉर द बेटर, और जो भी आगे निकल के आएगा विल बी मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर यूनाइटेड. जैसे योगेंद्र यादव कह रहे थे अभी कि मैं हरियाणा में घूम के आया और मुझे वहाँ पे लग रहा है कांग्रेस की अच्छी खासी वेव है वहाँ पे, और बीजेपी कांग्रेस को वहाँ नहीं हरा सकती प्रेजेंट मोमेंट में, और जो कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो है खुद कांग्रेस, क्योंकि वो आपस में ही इतने अलग-अलग नेता बने हुए हैं, उनकी फिर गुटबाजी है. और आज ये प्रॉब्लम भाजपा की भी है. आपने उसको फेस भी किया था. हमने करा है फेस. आई विल नॉट से कि वी हैवंट फेस्ड इट, वी हैव फेस्ड इट. और अब की बार ये है कि भी जो बात एक मेरिट की करी जा रही है, इट इज समथिंग जो कांग्रेस में पहले नहीं करी गई. और जब मेरिट का क्राइटेरिया आता है तो लाइफ इतनी सिंपल लगती है. जिसने 5 साल मेहनत करी है, जिसने ग्राउंड पे कर रखा है, अगर वो वही आंकड़े कंसिडर करे जाए, देन फ्रैंकली एवरी अदर कॉन्वर्सेशन गोज आउट. अगर आज कोई सिर्फ इसलिए किसी को टिकट नहीं देता कि वो एक गुट का है, तो मैं कह रही हूँ वो भी एक पर्ची चल रही है. मेरिट इज द ओनली थिंग व्हिच शुड बी टॉक्ड अबाउट. आज कोई किसी को इसलिए नहीं देता है कि हमने ना इस कास्ट में काफी टिकटें दे दी. सो यू आर नॉट गोइंग ऑन मेरिट. आप भी एक ख्याल अपनी एक उस पे, वो भी एक पर्ची चल रही है. पर जो बात बार बार राहुल गांधी जी से लेके, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेके, कैप्टन अजय यादव जी से लेके, बाबरिया जी से लेके, जो एक बात सबने कही है कि दिस टाइम ओनली मेरिट विल बी कंसिडर्ड, आई थिंक दैट इज द न्यू कांग्रेस. और अगर ये आई तो इसको फिर हटाना या उखाड़ना बहुत मुश्किल है. What is your vision for your constituency? Since वहाँ पे अनिल विज ये भी कहते हैं मैंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया अम्बाला में. अनिल विज जी कहते हैं मैं 3000 करोड़ लाया हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है. हमारे उनसे पिछली बार ये डिबेट रही, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था उस टाइम. उस वक्त 1800 करोड़ का बजट गिनाते थे. हमने कहा इज दिस डेकोरेशन, इज इट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होती है जिससे कोई नौकरी आए, रोजगार आए, आर्थिक सिस्टम आगे बढ़े, शहर को कोई मदद मिले. आपने डिवाइडर बना दिया विच इज अ डेकोरेशन, उसमें मार्केट्स मार. आपने 7 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक के चौक बना दिए विच इज मेयर डेकोरेशन. आपका स्टेडियम जो 40 करोड़ में बनना था और 2 साल में, वो 120 करोड़ और 8 साल में नहीं बना. ऑलराइट, सो दैट इज नॉट डेवलपमेंट. आपने तकरीबन आई थिंक 400-500 करोड़ का एक शहीदी स्मारक बना दिया. इज दैट गोना जनरेट मनी? कितनी टिकटें काटेगा वो शहीदी स्मारक टू गेट दैट मनी इज रिटर्न और वर्थ? ये सब खर्च हो गया. लेकिन गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज, द 3 बेसिक थिंग्स दैट एनी टाउन नीड्स, वो आज अंबाला में आज भी नहीं है. अगर आप अंबाला में जाओगे यू विल बी शॉक्ड एट द लेवल ऑफ गड़बड़, कूड़ा, गड्ढा, खुदाई. सीवरेज सिस्टम आपका 10 साल से डल रहा है, चला ही नहीं है. लोग हंसते हैं, आपके घर आप मिलने जाओ, मेरे यहाँ 7 साल पहले ठेकेदार बंद करके चला गया, जुड़ा ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. बट मैम स्टिल वो आज तो वो भी रेलेवेंट नहीं है. उनकी पार्टी ने उनका क्या हल कर रखा है? तो आप ही ने बोल दिया, मैं क्या करूं? अनिल विज मैम वो क्योंकि वो एमएलए. No, but I believe he has to be answered. He has to be answered. What is it? What's your vision then? My vision then, first of all, will be, first of all, I'll tell you very simply, to clean Ambala. ठीक है अच्छा, जी? हाँ, साफ सफाई होगी. सबसे पहले तो साफ ही करना पड़ेगा the amount of garbage and whatever we do. अंबाला ने अपने 30 साल खोया नीरज जी के नीचे, छठी टर्म पूरी कर रहे हैं.
30 years, मतलब वो लोग भी हैं जो जवान थे और आज बूढ़े हो चुके हैं अम्बाला में। अम्बाला की सड़क नहीं बनी है, कूड़ा नहीं उठाया। So whatever we do, we'll have to do it stepwise. So we start with sewerage, drainage, garbage, and at the same time you work on common facilities. जैसे हमारे कॉर्पोरेशन में बड़ा इशू है, रजिस्ट्रियाँ खुली नहीं हुई हैं आज तक, फ्री होल्ड का मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। तो a concerted effort on those, and अम्बाला के अंदर how to generate jobs and money, मैं समझती हूँ उसके लिए मार्केट को जो चाहिए उनको वो दो, और हमारी साइंस इंडस्ट्री को जो चाहिए हो, in collaboration with them, work on those policies. मैम आपके ग्रैंडफादर उर्दू टीचर थे, इंग्लिश इंग्लिश और उर्दू, उन्होंने कंबाइंड पंजाब टॉप किया था इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, नो ही टॉट इंग्लिश, आई थिंक उर्दू तो नहीं पढ़ाते थे। अच्छा उर्दू या इंग्लिश, चलो इंग्लिश होंगे मैं क्योंकि मैं पढ़ रहा था वहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। आपके मेमोरीज आपके ग्रैंडफादर की हैं, बताओ कुछ इंटरेस्टिंग सा। आप कहाँ से माइग्रेट करके आए थे? हमने माइग्रेट नहीं करा था। हाँ। जब मेरे फादर ने टॉप करा था तो उनको पढ़ाने के लिए लाहौर साइड भेज दिया गया था। अच्छा वहाँ पे चले गए। जब पार्टीशन हुआ तो वो वहीं पे स्टेशन थे उस टाइम, तो फिर भाग के वो वापस आए। हमारी पुश्तैनी जमीनें सारा कुछ यही रहा है, इसी इलाके में रहा है जहाँ पे हम थे, और छोटे कद के थे, और उस वक्त इंग्लिश की बुक्स भरी होती थी हमारे गांव के घर के अंदर, एंड उन्हें शेर व शायरी का बड़ा शौक था। कैंटोनमेंट बोर्ड में जाके इंग्लिश की फिल्में देख के आया करते थे, तो लोग हैरान होते थे कि एक देसी सा तब्बा बांध के आया है, बट ही वाज वेरी मच अहेड, और बड़े काइंड, बड़े सॉफ्ट। और मुझे ये याद है जो सुनते ना दादा दादी की कहानी, हमारे साथ लिटरली होता था, गांव की खाट गली में सजाया करते थे, तो एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक इधर, एक इधर, और उनकी कहानियां भी मुझे याद है, तो वो कहानियां सुनाया करते थे। सो दैट वाज आई थिंक मैजिकल। और हर रोज जब शहर से पढ़ा के आते थे तो एक थैले में फ्रूट्स लेके आते थे, आम आते थे तो बाल्टी में डाल देते थे, फिर हम सब वेट करते थे कि बड़ा वाला आम किसको मिलेगा। सो दोज आर आवर मेमोरीज। हमने गांव में बड़ा टाइम बिताया। और हॉर्सेस भी पसंद थे शायद उनको, कुछ आ रहे थे मेरे फादर को। अच्छा आपके फादर बचपन से, शुरू से, स्टार्टिंग से ऐसा क्यों? और बड़े इंटरेस्टिंग फोटोज भी है वहां पे। ये somebody, ये मेरे कजिन ने मुझे गिफ्ट करी थी ऑन माय वेडिंग। ही इज आल्सो इनटू हॉर्सेस। ओके। एंड मेरे फादर जब हम छोटे छोटे होते थे तो घोड़ी लाए थे, लैला। अच्छा ले तो बड़े प्यार से उसको रखा करते थे, लैला की राइड करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हॉर्स ब्रीडिंग में मेरे फादर चले गए। ही स्टार्टेड अ स्टड फार्म 2013-2014 में। वी वर द बेस्ट स्टड फार्म ऑफ द कंट्री। फिर स्टैलियंस लाए, तो अब हम हॉर्सेस ब्रीड करते हैं फॉर रेसेस। सो यू बाय थरोब्रेड्स एंड उनके बच्चे बेचते हैं, फिर वो आगे रेसिंग। तो आप तो वहां पे जाते होंगे तो टाइम स्पेंड करते होंगे horses के हाँ, साथ। पहले ज्यादा करते थे। आजकल पॉलिटिक्स में आने के बाद अनिल विज जी के सामने जब हम लड़े तो मैं रियलाइज करा ज्यादा काम है, तो काम ज्यादा करते हैं। खैर कोई नहीं। एक बड़ा ही ये बहुत इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग व्हिच इज ए व्हाट वी कैन एपिटोमी ऑफ ए वुमन, जो आपने अपने बेटे के लिए किया। नहीं, एपिटोमी तो नहीं है। He was diagnosed with a very rare disorder, और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वो डायग्नोस लेट हुआ। और मैं तो कहती हूँ गॉड्स ग्रेस जब डायग्नोस भी हुआ, बिकॉज जितने भी टेस्ट थे उनमें वो टेस्ट नहीं था, एंड पता नहीं दिमाग में क्या आया। मेरे हस्बैंड पर्ची कटा रहे थे, मैंने कहा उसकी भी करा लो, and that's how we found out he had a fatal liver disorder. His liver was already damaged जब वो 2 महीने का था, 2.5-3 महीने का, और उसी टाइम हमें पता चल गया कि we'll have to go for liver transplant. हमने बीच में सर्जरी ट्राई करी कि शायद बच जाए, बट नहीं हुआ। एंड देन I went to Chennai to Dr. Muhammad Rila. He's one of the best in the world. By God's grace, an Indian doctor. King's College में वो HOD थे हेपेटिक्स उसमें, ट्रांसप्लांट सर्जरीज में। सो हमने फिर वहाँ पे समय बिताया, उनके साथ करी। और जब हम वहाँ गए तो हमने एपिटमी ऑफ रिश्ते देखे। तो जैसे मैं तो बच्चे के लिए थी, हमने वो लोग भी देखे जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, चप्पल फटी हुई पहनी हुई थी, मतलब वो औरत शायद बिल्कुल सड़क से उठ के आई। और हम दोनों अपना बच्चा टेस्ट करा रहे थे, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो अपने बच्चे को करते करते मुझसे पूछ रही है व्हाट, तो फिर मैं उसे समझा रही हूँ ये। फिर मैंने देखा उसका बच्चा बड़ा था, तो मैंने उससे पूछा क्या तो थिंक लिवर। फिर मैंने उससे कहा लेट हो गए तुम। उसने कहा पैसा नहीं है, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव सर्जरी। और मैंने उस परिवार की स्ट्रगल देखी। और फिर देन आई केम होम, देन आई टॉक टू द डॉक्टर्स, आई सेड कि आप लोग फंड क्यों नहीं खड़ा करते हो। देन माय फादर ऑफर्ड, ही सेड कि चित्रा
उस परिवार को कुछ चाहिए तो हम दे देंगे। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि चित्रा ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, ये एक टांका नहीं लगा के हम ठीक करेंगे, उनको ये फंड हमेशा चाहिए होगा। तो मैंने उससे पूछा हाउ, कहते सीएम फंड, पीएम फंड। तो मुझे उस वक्त डेफिनेटली एक एहसास हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स जो कोई बच्चा है जिसने अपना पीके लेवल नहीं खराब किया है और गरीब परिवार है, इसके लिए कोई सेफ्टी नेट सरकार की तरफ से होना चाहिए। और वहां पे हमने देखा कि चाचा भतीजे के लिए दे रहा है, मैं तो अपने बेटे के लिए दे रही थी, और हमने देखा कि साली जीजे के लिए दे रही है। आप ये देखिए ना, व्हेन यू गो ऑन टू अ टेबल तो एक डर होता है, पता नहीं मैं जिंदा लौटूंगा नहीं लौटूंगा। तो हमने बड़े रिश्तों की एपिटमीज देखी और वी वर हम्बल्ड कि परिवार कैसे इंसानियत उठती है, कैसे लोग करते हैं। तो इट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ एज अ फैमिली, हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था, बट गॉड्स ग्रेस उसी में चलते हैं। What is his name? युद्धवीर, युद्धवीर, okay. योद्धा, योद्धा योद्धा we call it. Okay, so अभी कैसे हैं वो? अभी कौन सी क्लास में है? He's in first. अच्छा। हाँ, he's living up to his name. और कहाँ पे पढ़ते हैं वो? अम्बाला है मेरे अच्छा, साथ ही। आपके साथ दोनों ही। बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है उससे बड़ी। अच्छा अच्छा। तो ये कैसे मैनेज हो जाता है ये सारा पॉलिटिक्स एंड बच्चा एंड ऑल सारे? देखिए जब मैं जॉब कर रही थी गुड़गांव में, मैं 7 बजे निकलती थी और मैं रात को 7 बजे घर घुसती थी। पॉलिटिक्स में रहते हुए मैं इससे ज्यादा अपने घर, जब वो सुबह स्कूल जाते हैं मैं घर होती हूँ, स्कूल से आते हैं मैं घर होती हूँ, मैं 1 घंटे के लिए जाती हूँ, प्रोग्राम करके आ जाती हूँ। तो इट इज ऑल राइट, बट यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फैमिली अराउंड यू बच्चों को करने के लिए। जॉब पसंद थे आपको, जॉब करना? आई लाइक पॉलिटिक्स, आई लाइक पीपल। अच्छा। बड़ी ऊर्जा मिलती है, हंसते हैं खेलते हैं लोगों से बात करके। और कई बार आपको रियलाइज होता है आप रोज बुला रहे हो, आपने मीटिंग बुला ली, आपने धरना डाला लिया, फिर आ रहे। समटाइम्स यू वंडर व्हाट हैव आई डन टू अर्न इट। मैं उन्हें 1 रुपया नहीं दे रही, तनख्वाह नहीं दे रही, धूप छांव में साथ खड़े हैं। ऐसे टाइम पे आपको एक रियलाइजेशन होती है कि कभी इनका चुका नहीं सकते। यू नो, वोटर असाइड, जो आपके साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं ना, आई थिंक दे आर द मोस्ट हम्बलिंग थिंग। कई ऐसे भी होते हैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं, टाइम नहीं खाएंगे, डिमांड नहीं करेंगे, फिर भी साथ चल रहे हैं, अपना बेस्ट आइडिया आपको देंगे। तो पॉलिटिक्स में यू विल सी द बेस्ट ऑफ पीपल, यू विल सी द वर्स्ट, बट द बेस्ट इज वर्थ इट। ओके। और हरियाणा में आपने वहाँ पे छोटे छोटे तबकों में तो विमेंस के साथ काम किया ही है अम्बाला में, आपको लग रहा है कि उनकी अटेंशन और ज्यादा से ज्यादा लोग जो महिलाएं हैं वो जुड़ेंगे पॉलिटिक्स के साथ में हरियाणा में? ऐसा कुछ अवेयरनेस अभी हो रही है? देखिए, अगर Still आप अभी उसमें काम करना है। if women's voting percentage nearly reaches 50% equal to that of men, तो they are politically aware। मतलब आप कोई भी पोलिंग स्टेशन अम्बाला में, मतलब हरियाणा में उठा लीजिए, आपको 1-2% का इधर उधर मिलेगा मेरे ख्याल से। How many women are voting? So women are very active, women are getting more independent। अब जरूरी नहीं है कि वो वहीं डालें। एंड मुझे लगता है माँ और बच्चे एक अलग ग्रुप होता है। सो यूथ एंड विमेन आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रुप। एंड किसी को भी अगर पॉलिटिक्स में आना है तो उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे उनको समझना पड़ेगा और उनकी ज़रूरतों को जवाब देना पड़ेगा। पर अभी भी जो महिला तबका है वो अपने घर वालों के नाम पे ही तो वोट देते हैं कि चलो किसको देना वो बता देते हैं और उसके हिसाब से होता है वो। ऐसा नहीं है जी, women of Haryana are very independent। I have also known families जहाँ मुझे पता है पूरी तरह से भाजपा के हैं, पर मैं महिला को जानती हूँ तो मैं महिला के थ्रू इनरोड बनाऊंगी इस परिवार में। So they'll say I don't care what they do, I'll support my women power, you know। So I have cases like that। women सीधा बोलती तुम्हें डालना जहाँ डालो, मैं चित्रा की डालूंगी। हाँ, and we are friends। और हम किटीज में भी इकट्ठे होते हैं। You know, मेरे को मैंने अपनी कन्वेंसिंग किटीज से स्टार्ट करी थी, women कन्वेंसिंग। क्योंकि अम्बाला में काफी एक्टिव है ये सोशल सर्कल। एंड मुझे बुला लिया गया, बड़े इंसिडेंट होते थे। एक किटी में तमोला चल रहा था, उन्होंने कहा बैठ जाइए थोड़ी देर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में स्पीच करेंगे, हम खाने भी लग गए। किसी ने बोला ये नहीं दूसरी किटी है उस कमरे में हमारी, यू नो, कहीं और ही बैठ के खा लिया। तो इट्स फन, women are fun। अम्बाला कैसे अलग लगता है आपको पूरे हरियाणा के शहरों से? एक जैसे तो कि बाला- निर्मल सिंह जी कहते हैं कि जब हमारा ये सारा पंजाब से हम अलग हुए कम, तब
कम से कम ये जगह पढ़ाई तो थी, थोड़ी डेवलप तो थी, तो उस मायने में भी और वैसे भी कल्चरली भी वो थोड़ा different है। कल्चरली भी वी आर डिफरेंट। हम्म, जैसे मैं जींद में एक बार कन्वेंसिंग करने गई, हम्म, तो यस उनका जो लैंडस्केप है थोड़ा हम्म, मुझे वैसा लगा। अ, माहौल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म, विमेन वर्क अ लॉट, बहुत काम करती हैं, पर थोड़ा सा मुझे जैसे कल्चर में फर्क है। अम्बाला में कुछ बात है कि कोई आर्मी अफसर या सर्व करके जाता है तो वो यहीं रह जाता है। पंजाब हरियाणा का एक बेस्ट ऑफ मिक्स है। विमेन एंजॉय अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन स्पेस। चंडीगढ़ एकदम बगल में है, यू नो। सोसाइटी में हमारे यहाँ पे पंजाब और पंजाबी कल्चर बहुत है, हाँ, ठीक है, तो उसमें भी उसने भी एक रंग लगाया है हमारे यहाँ पे, यू तो नो। एक मेल्टिंग पॉट है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का, हरियाणवी भी, पंजाबी भी। हरियाणवी एल से बहुत कम है, हाँ, करनाल से ऊपर बहुत कम है। मतलब मुझे किसने बोला आप हरियाणवी में बोलो, मैंने कहा जो मैं बोल रही हूँ ना हमारे यहाँ यही भाषा है, हिंदी है। उन्हें लगा मैं एलिटिस्ट हूँ। मैंने कहा नॉट एलिटिस्ट, नोबडी सेज कड़ेजारा से, हमारे यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है। मैंने कहा पंजाबी टच है, फिर पंजाबी भी मैं बोल लेती हूँ, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं कहीं एक्सेंटेड पंजाबी बोलूँ तो फिर बहुत नकली और गंदा लगेगा। तो मैं वैसे घर में बोलती हूँ सबको कि मेरे से पंजाबी में ही बात करो, आई एम डिसेंट, पर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कितना सीख लिया आपने पंजाबी? मतलब सीख लिया है, मेरे को समझ पूरी आती है, बात बूत भी कर लेते हैं, पर वो नकली साउंडिंग का जो डर है ना अपने पे कि अगर मेरा एक्सेंट पंजाबी का ठीक नहीं आया तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, तो मैं इसलिए हाथ नहीं डालती और पब्लिक। लोग पकड़ लेंगे वो हाथ। हंस भी देंगे, दे आर वेरी काइंड पीपल, ऐसी बात नहीं हमारे यहाँ मतलब पे। ऑब्वियसली ना, मतलब सार्काज्म तो होता ही है उनमें, हाँ। एक तरीके ह्यूमर। हाँ, ह्यूमर भी, सार्काज्म भी। अच्छा मैम एक बात बताओ, आपके खुद के वर्कर्स भी बने हैं आपके फादर के अलावा? पिछले चुनाव के बाद 2019 जब हम लड़ने लगे तो प्रधान जी चले गए सिटी, तो पूरे 18-20 दिन का जो चुनाव था वो एक दिन नहीं आए अम्बाला। अच्छा, वो टाइम ही नहीं था। लास्ट डे जब 5 बजे खत्म होना था तो उनको सबने बोला चित्रा अपने फादर से भी एक अपील करवा दो। तो ही केम एट 4:45 और उनको 10 मिनट पहले माइक मिला, फिर उनको सब कहने लगे बंद कर दो, चुप रहे, उसने कहा बोल लेने दो। तो ही जस्ट सेड कि भी अब तुम्हारी है। अच्छा, और उस चुनाव के बाद से लेके अब तक वी कंप्लीटली पार्टेड वेज इन टर्म्स ऑफ टीम्स। अच्छा, हाँ, तो सिटी के अंदर ना उन्होंने झांका, ना वो इंटरफेयर करते हैं कौन आ रहा है, संगठन कैसे बना रहे हैं, जॉइनिंग किसकी हो रही है, किस एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ क्या इशू आ रहा है। तो मैं तो कहूँगी पास्ट 5 years हैव बीन अ ह्यूमंगस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड कनेक्टिंग। और अब बाले की टीम अलग बन गई। अच्छा, आपकी टीम हाँ, अलग बन अब हमारी टिकट की चिंता हमारी टीम अलग से करती है। अच्छा, वो कहते हैं सिटी क्या? वाले अपना देखेंगे, हाँ। अपना क्या हो रहा है बताओ। तो आप अलग अलग लड़ोगे ऑब्वियसली, हम अलग अलग हैं। पिछली बार एक साथ लड़ते तो शायद जीत जाते, एक बंदा लड़ता है, बंदा में जीत जाते, बट आई बिलीव पिछली बार हमारे अलग लड़ने से एक अलग और बहुत अच्छी बात हुई कि 1 लाख वोट तो ना आता ना, एंड दोनों इलाकों के अंदर जो कार्यकर्ता थे वो जुड़ गए, खड़े हो गए, राइट। एंड आई बिलीव पॉलिटिकली 2 एरियाज को हमने बहुत एक्टिव रखा। चौधरी निर्मल सिंह जी का फेसबुक पेज, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनका पिछले 3 महीनों में फेसबुक पेज एक्टिव हुआ है। तो हमने कहा स्क्रीनिंग कमेटी को ना, स्क्रीनिंग कमेटी को उनका यही महीने पिछले साल भी देखने चाहिए, यही महीने उससे पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल भी देखना चाहिए। सो देन यू विल गेट एन आइडिया कि पब्लिक में था कौन इस दौरान। सो मैं तो ये समझती हूँ कि जो भी पिछली बार हमारे इम्तिहान रहे, देयर वाज अ बिट ऑफ लक इन इट एंड इट वाज गुड लक। अच्छा, who is your favorite politician in Haryana? इन हरियाणा आई थॉट आप नेशनली पूछोगे। नहीं, मैंने जानबूझ के हरियाणा का पूछा उसको, नेशनली मुझे पता है कौन? यही राहुल गांधी और मुझे नेहरू जी सबसे पसंद। हाँ, वो मेरे को पता है, उसी फैमिली से। नॉट फैमिली, हाँ। आई थिंक ही इज अ फिनोमिनली डायनामिक मैन। एक इंसान लाइक मोस्ट अबाउट है बहुत नेहरू, आई लाइक उनका बैंडविड्थ। एक आदमी जो सिल्वर डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ था और 9.5 साल जेल में काटता है देश के लिए, यू नो। एक इंसान जो अपनी जद्दी जमीन देश को दे देता जब देश के पास फंड्स नहीं होते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक इंसान जो अपनी जिंदगी के जो दिमाग का बेस्ट है देता है। आप सोचो ना, NID, IIT, IIMs,
एम्स और होमी भाभा एटॉमिक साइंस सेंटर जो बंदा बना रहा है, नेहरू जी हर महीने अपने सीएम्स को चिट्ठी लिखते थे, वही इंसान सीएम को चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं अब्रॉड गया और मैंने झाड़ू मारने वालों को देखा, वो खड़े होकर झाड़ू मारते हैं। ये जो हम बैठ के झाड़ू मराते हैं ना, ये हमारे इन साथियों की तबीयत और तासीर में गरीबी और ये मुफलिसी भर देता है और ये दरिद्रता भर देता है। तो हमने इनसे झाड़ू खड़े होकर मरा। आप बैंडविड्थ सोचो, वो एटॉमिक साइंस सेंटर, होमी भाभा स्पेस रिसर्च से इसरो सेट कर रहा है, एट द सेम टाइम वो झाड़ू मारने वाले के बारे में भी सोच रहा है। आई लव हिज बैंडविड्थ, दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब मुझे लगता है इतना इंटेलेक्चुअली रिच, वर्बली रिच, क्या पर्सनालिटी थी। देखो चैलेंजेस हर किसी के होते हैं और इसमें कट्टरपंथी ना हो, he was Congress. And Haryana? हरियाणा में क्या कहूँ, वैसे I'll tell you, मैं ये नहीं कह सकती कि पुराने उनका क्या था। I find देवेंद्र जी वेरी इंस्पायरिंग कि एक इतने बड़े परिवार में इतने बड़े सिस्टम के हेड पे एक इंसान पैदा हुआ और उस इंसान ने जिस तरह से मिट्टी में घुस के काम किया। देखिए मैंने ना अब की बार तो देखा, वो डोर टू डोर अपने इलाके में, वैसे तो वो करते रहे अथक, मतलब कोई दिन प्रोग्राम नहीं था जब वो 2 बजे नहीं सो रहे थे। महिला कांग्रेस की यात्रा जब निकली तो हम उनके साथ थे, महिला अधिकार यात्रा। उन्होंने एक गांव में रात के 12 बजे कोई प्रोग्राम कराया होगा और वो सारी औरतें बैठी हुई थी और वो बिल्कुल फ्रेश थे और हमारा बुरा हाल हो चुका था चलते चलते। और ये डेली का है और आपसे यहाँ से चले, इससे भी बात, उससे भी बात, इससे भी बात, उससे भी बात, उससे भी बात। तो मैं सोची थी वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम। और जब ये लोकसभा आया तो लोकसभा में वो ऑलरेडी फेब में डोर टू डोर कर रहे थे। सबने सोचा हरियाणा का चुनाव पहले चरण में आएगा, तो सोचा ठीक है, फुल पीक पे आई कुड सी उनकी टीमें कैसे काम करें। फिर पता चला छठे चरण में चले, तो उनसे एक बात हुई तो मेरे माइंड में यही आया, मैं कि देवेंद्र जी ये पेस कैसे सस्टेन करेंगे। उन्होंने कोई बात नहीं करेंगे, और उन्होंने वो पेस जब तक छठे चरण का चुनाव नहीं हुआ तब तक करते रहे। मतलब सो मच ऑफ हार्ड वर्क, he doesn't take anything for granted and he is yet to become the leader that he will. अभी तो अभी वो अपने growing phase में है। What do you mean by that? Politically, I'm also. Politically I mean कि जब भी हम बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी का क्या है, ठीक है, भजन लाल जी क्या थे, बंसीलाल जी क्या थे, देवीलाल जी क्या थे, बड़े एक कंसोलिडेटेड एक वो निकल के आता है। देवेंद्र जी with time will be one of the people that Haryana Congress I think will remember. But with time, as he grows further and he gets the space to grow. मतलब अभी इत्मीनान से उनको काम करना और टाइम आएगा। वो इत्मीनान से काम कर रहे हैं, काफी इत्मीनान से काम कर रहे हैं। Do you like his speeches? Is he a good orator? He is a connected orator. जब अम्बाला आए अभी, तो वो जो देते हैं ना, क्राउड से चीखें निकल के आती है। I realized मेरे में वो नहीं होता है, मेरे में ताली बज जाती है और जैसे कहेंगे भाई ये हरियाणा है, तो लोग समझ जाते हैं, आगे से रिस्पॉन्स आता है फिर आगे क्या आ रहा है। तो दैट वे यस। उसमें भी मैम आप हो सकता है उसमें मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो कोई, और अगेन मैं यही सोचता हूँ उनके बारे में भी कि वो अपने फादर की वजह से मतलब 4 बार या 5 बार एमपी बन चुके हैं और स्टिल उनको भी काफी अभी फ्लरिश करना है, पॉलिटिकली भी अपने आप को काफी एस्टैब्लिश करना है। और हो सकता है अभी तो ये भी हो रहा है कि हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। आई थिंक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा जी का ही आज तक जो लोगों के मन में है। देखिए बड़ा डिबेट होता है, कांग्रेस का नाम आता है, हुड्डा जी का नाम आता है। हुड्डा जी मींस भूपेंद्र हुड्डा जी, एंड यस ही वाज अ डायनास्ट, बट ही इज द हार्डेस्ट वर्किंग डायनास्ट आई थिंक इन द होल कंट्री। एंड इफ हार्ड वर्क डजंट गेट इट, व्हाट गेट्स इट? अगर वो कहते हैं अच्छा वो तो खाली स्पीच अच्छी देते हैं जी, काम थोड़ा करते हैं, अच्छा वो स्पीच अच्छी भी नहीं देते, चलो वो तो सिर्फ उनके बेटे हैं जी, तो बट ही इज टेकिंग ऑल द थिंग्स, यू नो। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? हाँ, कुछ एक दो क्वालिटी भी बता दो। Quality, he's changed the politics of India, और he is great at managing and marketing things. उन्होंने बहुत से पैरामीटर बदले, है ना? He's definitely hardworking. He's very hardworking. So yeah, those are the good things I think. तो उनसे कांग्रेस क्या सीख रही है या आप लोग
मैनेज करना या मैं समझती ऑर्गेनाइज हूँ करना। सबसे खूबसूरत चीज जो किसी इंसान को मिल सकती है वो विपक्ष है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं आता ना तब तक आप डेवलप नहीं होते, Obviously. राइट? और जितना बड़ा विपक्ष रहेगा उतना ही आगे से निखर के और उभर के इंसान पक्ष में आता है। मतलब पक्ष विपक्ष इज वेरी सब्जेक्टिव, मतलब जो भी कहें ना, उनके लिए हम विपक्ष हैं। सो आई बिलीव जो स्ट्रगल्स रहे हैं उसने कांग्रेस को मजबूर किया और स्पीड अप कर दिया अपने आप को इवॉल्व और अडेप्ट करने, व्हिच वाज नीडेड। एंड आई थिंक जैसे कहते हैं ना किसी हीरो के लिए एक विलन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी? तो राहुल गांधी जी जो आज उभरे हैं, वी विश वी मोदी जी टू बी थैंक्ड फॉर दैट। मेहनत तो उन्होंने की है राहुल ने बहुत करी है, पिछले 2 साल में। और देखिए कोई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस डिफाइनिंग मोमेंट आई फील वाज द यात्रा। वो स्ट्रगल कर रहे थे, पर वो जो पैदल नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने पूरा देश कहते हैं बीध दिया और बांध दिया, उससे बात लग गई। यू नो वो तपस्या, उतना एनर्जी आप किसी चीज में डालो, न्यूटन की लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट विल मैनिफेस्ट, है ना? सो एंड वो मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं आज जब वो दहाड़ते हैं पार्लियामेंट में, तो मोदी जी बेचारे थोड़ा डिफ्लेटेड बैठे हैं। But he still needs to improve in many things. वो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। देखिए मोदी जी जब गुफ अप करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम गलत करते हैं, जब गड़बड़ कर जाते हैं बोलने में, जब बेटी बचाओ बोल जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं उसमें। Nobody says he needs to keep a check, he needs to be careful, you know, he needs to maintain decorum. ये तो टाइम की बात है, आप देखिएगा। टाइम की बात भी है, उसमें भी होता है, बात तो होती है। उसका उनका आपने जैसे कहा वो बात भी सही है, उनका ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग इतना अच्छा है कि उसका अब ये उनका है कि आरएसएस का है, ये देखिए। हाँ, जो भी बीजेपी आरएसएस व्हाटएवर। ओके मैम, सो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे अंबाला के लिए, हरियाणा के लिए? I'll just say it's time for change, अच्छा, है ना? And change for the better। 10 साल की जो है बहुत देख लिया, है ना? और कांग्रेस एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो, बहुत बढ़िया टीम लेके आएगी, एंड होपफुली हम सब मिलके इकट्ठे हरियाणा की इजाजत के साथ कुछ बेहतर करेंगे। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। या बाय।